नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिनॉप्सिस आईएएस में। हम पढ़ रहे हैं द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस इन 5 मिनट्स। 11 अप्रैल 2023 के लिए देखते हैं क्या कुछ है हमारे पास प्रीलिम्स, मेंस और मेंस इन 300 टॉपिक्स के लिए। प्रीलिम्स में जो न्यूज़ है, एक टाइगर सेंसस आई है, उसमें एक कीवर्ड लिखा था इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA। तो इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। IBCA इंडिया ने लॉन्च किया लास्ट मंथ। हमने कहा था हम लॉन्च करना चाहेंगे, अभी जाके PM ने कर्नाटका में लॉन्च कर दिया। ये एक ग्लोबल अलायंस है जो 7 मेजर बिग कैट हैं, प्रमुख 7 बाघ बड़ी बिल्लियाँ, उनके लिए है। टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा या पूमा जो भी बोलते हैं, जगुआर एंड चीता। एंड ये उन कंट्रीज़ और ऑर्गेनाइजेशन के लिए ओपन है जो इनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो IBCA बस इंडिया का इनिशिएटिव, ये लॉन्च इंडिया ने किया है, याद रख लेना। फिर इंटरिम टाइगर सेंसस, ये क्या है? परमानेंट फाइनल टाइगर सेंसस नहीं है, क्योंकि 50 साल हो गए हैं प्रोजेक्ट टाइगर को। तो इस वजह से फिर मोदी जी ने कहा कि फटाफट, खुद गए थे जनगणना करने कर्नाटका में, उन्होंने फटाफट जाके गिन लिए। उन्होंने कहा देखो 3000 से ज़्यादा बाघ हो गए हैं लेटेस्ट टाइगर सेंसस के हिसाब से। विद टाइम पॉपुलेशन बढ़ी है, कुछ 2200 हुआ करते थे 2014 में, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई तौबा मची थी। फिर 3000 के आसपास हो गए थे, अब बढ़ गए हैं और, राइट, ठीक है। कहाँ कहाँ बढ़े हैं वो तो याद कर लो, बट डिक्लाइन हो रहा है वेस्टर्न घाट में, ये ध्यान रखना। शिवालिक में और गैंगेटिक फ्लड प्लेन में सबसे ज़्यादा बढ़े हैं, उसके बाद सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ ईस्ट, ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन और सुंदरबन। तो मेरे हिसाब से तो ये थोड़ा सा शिवालिक और गैंगेटिक फ्लड प्लेन और वेस्टर्न घाट वाला फैक्ट पढ़ लो, और क्या पढ़ोगे इससे ज़्यादा। देन अर्थ फॉर ऑल इनिशिएटिव, हिंदू में बहुत बड़ा आर्टिकल था, इतना बड़ा आर्टिकल है, बट अर्थ फॉर ऑल इनिशिएटिव के ऊपर कुछ लिखा नहीं है। बेसिकली ये 2020 में UNFCCC रेस टू ज़ीरो डायलॉग उस सेशन में लॉन्च किया गया था। और इसमें ये बेसिकली अर्थ फॉर ऑल इनिशिएटिव क्या करता है, ये कहता है सबके लिए है। कैसे होगा? जब हम साइंस को इकोनॉमी से जोड़ देंगे तभी हम धरती को सबके लिए बना पाएंगे, ये कहता है। और ये क्या है? एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है जिसमें सिस्टम चेंजेस को एक्सेलरेट करना है। सिस्टम क्या होता है? कोई चीज़ चल रही है, गवर्नमेंट सिस्टम है, ठीक है, हम एक सिस्टम में काम करते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, उन सिस्टम्स को हमें चेंज करना है। पॉलिटिकल साइंस में एक सिस्टम होता है, ज्योग्राफी ऑप्शनल में सिस्टम होता है, एंथ्रो में एक सिस्टम होता है, हर जगह कहीं आप स्टडी करने के लिए सिस्टम बनाते हो। UPSC का एक सिस्टम है, राइट, जिसे हम इको सिस्टम कहते हैं ना, UPSC का इको सिस्टम, राइट। तो उस सिस्टम चेंज को एक्सेलरेट करना चाहते हैं ताकि एक इक्विटेबल फीचर हो, सबके लिए न्याय संगत भविष्य हो, ऑन अ फाइनाइट प्लेनेट, एक ऐसे प्लेनेट पर जो परिमित है, जिसमें रिसोर्सेज इनफाइनाइट नहीं है, उसके लिए अर्थ फॉर ऑल इनिशिएटिव है। ये आपको याद होना चाहिए। उन्होंने कुछ बहुत ही बढ़िया फाइंडिंग्स दी हैं, वो प्री के लिए तो नहीं, बस मेंस के लिए इंपॉर्टेंट। ये कहते हैं जैसे जैसे GDP बढ़ता है, बर्थ रेट उसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। एक नेगेटिव कोरिलेशन है इनकम एंड फर्टिलिटी के बीच में। माल्थस ने क्या कहा था कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा हम पैसा कमाएंगे, ठीक है, मनी, उस मनी के लिए लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है। जो बर्थ कंट्रोल के लिए मेजर्स होते हैं उन्हें हम यूज़ नहीं करना चाहते। ये वही थ्योरी है, उसी का थोड़ा एक और इन्होंने पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, न्यू माल्थसन पॉइंट ऑफ व्यू है बेसिकली। देन पर कैपिटा GDP एक प्रॉक्सी है, किस चीज़ के लिए? फीमेल एजुकेशन के लिए। पर कैपिटा GDP बढ़ेगी तो फीमेल एजुकेशन बढ़ेगी, सोशियो इकोनॉमिक मोबिलिटी बढ़ जाएगी। तो बस अगर आपको देखना है कि इंसान कितना आगे बढ़ रहा है, देख लो पैसा कितना है। तो मतलब ऑब्वियस सी बात नहीं होनी चाहिए क्या? इसके लिए इतना बड़ा इनिशिएटिव क्यों बना दिया था? तो बस ये कुछ कहानी लिखी है, इसमें प्री के लिए, मेंस के लिए इतना ही है। फिर पेरियार टाइगर रिजर्व केरला में है, और इसकी जो कहानी है बहुत बढ़िया मैनेज्ड टाइगर रिजर्व है। और न्यूज़ में ये है कि कोई भी पुअर नहीं है, सब बहुत बढ़िया, सभी बहुत बढ़िया है। अब इस न्यूज़ में ये कहा गया कि ये बेस्ट मेंटेन्ड है टाइगर रिजर्व। ये मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन उसके असेसमेंट के अकॉर्डिंग बताया गया। इसके बाद सतपुड़ा आता है जो MP में है। ये ठीक है, ये मुझे ही लगता है ये सब पूछेगा कि बेस्ट मैनेज है या नहीं, बस लोकेशन याद कर लो कि ये केरला में है, सतपुड़ा MP में है, बंदीपुर कर्नाटका में है, नागरहोल कर्नाटका में है। और जो 2 न्यूली डिक्लेयर टाइगर रिजर्व है, रामगढ़, विषधरी और रानीपुर, ये देख लेते हैं इनकी लोकेशन कहाँ है। रामगढ़, विषधरी और रानीपुर यहीं लिखे थे, इस वजह से हमने लिख लिए। रामगढ़ यहाँ है, ठीक है, गब्बर का रामगढ़ होगा शायद ये। तो जयपुर और कोटा जब आप जाओगे बीच में मिलेगा। यहाँ पर कोर जोन, बफर जोन ये सब कोई पूछता नहीं, लेकिन यहाँ पर रणथंबोर टाइगर रिजर्व बफर जोन है, ठीक है। और यहाँ पर जवाहर सागर सेंचुरी है, ठीक है, बढ़िया। इसके बाद जो ये रानीपुर टाइगर रिजर्व है, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ करते हैं चित्रकूट में,
चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, वहाँ पर एक अब रानीपुर टाइगर रिजर्व भी बना दिया गया कि मतलब चिड़िया बिल्ली के साथ में बाघ भी सुरक्षित रहेंगे। बंदीपुर में ये 50 साल का जो है बनाया गया, मोदी जी बढ़िया जैकेट पहन के घूम रहे हैं, आप भी घुमाओ जाके। बंदीपुर की लोकेशन ये है, लोकेट कर लेना, हर साल न्यूज़ में रहता है। रेडियो कॉलर की बात करते हैं। एक ऐसा कॉलर जो रेडियो या जीपीएस से लिंक्ड है, बट आपको और हमें नहीं पहना जाता। जब हम जंगली जानवरों जैसी हरकतें करने निकलते तो हमें ये रेडियो कॉलर पहनाए जाते हैं। बेसिकली वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग के लिए है और ये इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह तक दे सकते हैं। इस पूरे सिस्टम को कहते हैं वाइल्ड लाइफ रेडियो टेलीमेट्री। ये एक ऐसा टूल है जिससे मूवमेंट और बिहेवियर ऑफ एनिमल ट्रैक किया जाता है। तो ये वही अरिकोम्पन वाला जो केस चल रहा है ना, हाथी जिसको लोकेट करना था, बस वही है, वही चला रहा है, रोज़ 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 आएगा। अब रेडियो कॉलर रोज़ लिखा था तो मैंने चलो लिख दे, क्या पता यूपीएससी पूछ ही ले। फिर जोजिरा टनल के बारे में, बहुत ही बढ़िया ये टनल है, इसका जो आर्टिकल है वही हमने लिख दिया यहाँ पर, वही न्यूज़ है। एशिया की लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल है। बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है, आप यहाँ से भी जा सकते हो वापस भी आ सकते हो, द्विदिश, ठीक है। चतुर्दश होता है, वैसे द्विदश है, चतुर्दश 4 दिशाओं में होगा। जोजिला पास से आती है, लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर है, श्रीनगर ले हाईवे पर है। और अगर मेंस के हिसाब से रखना हो या कहीं आपको इंटरव्यू में बात करनी हो तो 4 घंटे से 40 मिनट टाइम लगेगा। कश्मीर से लद्दाख जाने का टाइम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टनल मानी जाती है। पंडित नेहरू, उनसे भी ये टनल जोड़ के देखी जाती है। फिर एक ये पुरस्कार है, प्राइज़ है, इंटरनेशनल प्राइज़ इन स्टैटिस्टिक्स। इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट हैं CR राव, उनको मिला है। और ये बेसिकली मिलता है जो स्टैटिस्टिक्स को ह्यूमैनिटीज़ के लिए यूज़ कर पाए, टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ कर पाए। बेसिकली डेटा साइंस है ना, जो उसका जेनेसिस तो स्टैटिस्टिक्स है। आप देखो इस प्राइज़ की जो वैल्यू है, वर्थ है, नोबेल प्राइज़ के इक्विवेलेंट है, राइट। तो इसी वजह से, क्योंकि डेटा साइंस है, DBMS है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अल्टीमेटली इसके लिए आप MySQL या जो ये मोंगो पोंगो सब पढ़ते रहते हो, ठीक है, वही है। अब एक बीमारी है एंड्रोमेट्रियोसिस। इसमें क्या है, जो यूटेरस है, यूटेरस की लाइनिंग, मुझे बहुत तो मेडिकल साइंस समझ नहीं आती है तो मैं इसे ऐसे रट लूँगा अगर मैं आपकी जगह एस्पिरेंट होता अभी तो। टिश्यू सिमिलर टू लाइनिंग ऑफ यूटेरस, उस टिश्यू का नाम है एंडोमेट्रियम। वो यूटेरस के बाहर ग्रो हो जाता है, मतलब यहाँ के बदले कहीं यहाँ वहाँ ग्रो हो जाएगा। बहुत ही पेनफुल बीमारी होती है, प्रेगनेंसी में भी इश्यूज़ आते हैं। मेंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, उसने कहा कि इंडिया में जो लाइव स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम है या लाइव स्टॉक इंश्योरेंस कवरेज है, ऑलमोस्ट ज़ीरो है, ज़ीरो था 2022-23 में। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, जैसे हमने PM फसल बीमा योजना बनाई थी, ऐसे हम PM पशु बीमा योजना भी बना देंगे, ठीक है, बना लेंगे। अभी आज की डेट में कंट्री में ओवरऑल, ये तो पिछले साल तो ऑलमोस्ट ज़ीरो था, अब तक 1% से कम कैटल इंश्योर्ड है। यहाँ ये लिखा था फार्मर के पास पैसा ही नहीं होता प्रीमियम देने के लिए। अब लोगों के पास अपना इंश्योरेंस कराने का पैसा नहीं, कैटल का इंश्योरेंस कहाँ से कराएंगे, राइट। फिर आर्म्ड फोर्स ने एक पैनल बनाया जिसकी वजह से जो डिसेबिलिटी हो जाती है सर्विस में, वो पैनल को एग्जामिन करेगा। इस पैनल का ये कहना है कि 1/3 से ज़्यादा, अप्रोक्सीमेटली 40% तक, इतने लोग, जब लोग रिटायर होते हैं आर्मी से तो वहाँ डिसेबिलिटी होती है। तो ये जो पैनल बनाया गया डिसेबिलिटी पेंशन के लिए, उसके जो हेड होंगे आर्मी के एडजुटेंट जनरल। तो जब जो रहेंगे आज की डेट में जो होंगे वो हेड करेंगे, आज से कुछ टाइम बाद चेंज हो जाएंगे तो वो हेड करेंगे, ठीक है। इसके बाद मेंस इन 300 टॉपिक के लिए साइबर इंश्योरेंस, ये द हिंदू में न्यूज़ है। देन सेकंड स्पेस एज, अभी स्पेस के ऊपर न्यू पॉलिसी आई है, तो आएगा अभी काफ़ी दिन आर्टिकल। देन ब्लू इकोनॉमी, ठीक है। तो इस डेट में हमारे पास इतना ही है पिटारे में। ये कोर्स है 499 में अवेलेबल है। आप इस कोर्स को 2 तरह से ले सकते हो, या तो 500 रुपये पे कर दो या 5 लोगों को ये शेयर कर दो और फ्री में ले लो। स्क्रीनशॉट कॉन्टैक्ट्स में जाके हमें मेल कर देना, और जो वीडियोज़ हैं वो फ्री हैं इस प्लेलिस्ट में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। मिलते हैं अगले लेक्चर में।